हेलो जी, अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह से मैं भी बिल्कुल ठीक-ठाक हूँ। बहुत ही खूबसूरत मौसम के साथ और बहुत ही प्यारी बारिश के साथ मैंने अपने ब्लॉग की शुरुआत कर दी थी और ये टाइम था कोई 1 या डेढ़ बजे का तकरीबन ये टाइम था। और बारिश जब हो रही थी तो बहुत अच्छा लग रहा था कि चलो सूखी सर्दी जो है ना वो ख़त्म हो जाएगी और ठंड तो ख़ैर मज़ीद इज़ाफ़ा होना ही है। लेकिन सबसे जो बड़ा मसला हुआ वो ये था कि छत जो है ना हमारी एक नींव जगह से टपक पड़ी और जो मैंने सोचा भी नहीं था। अच्छा, वैसे आप लोगों को पता होगा, मैं वैसे तो ब्लॉग में अपना पूरा घर ही दिखाती हूँ। तो मेरे घर में टोटल जो है ना वो 4 रूम है। 4 रूम में से जो 2 रूम है ना वो यूज़ में है और जो 2 रूम है वो यूज़ में नहीं है। वहाँ जस्ट घर का सामान रखा हुआ है, लेकिन वो 2 रूम जो है ना वो यूज़ में अभी नहीं है, क्योंकि उनकी कंडीशन जो है ना बहुत बुरी है, इसलिए वो यूज़ में हम नहीं लाते। तो जब बारिश या तूफ़ान वगैरह आए तो हम उस रूम के जो है ना आस-पास भटकते भी नहीं हैं। तो ख़ैर एक ये रूम है हमारे यूज़ में और यहाँ हम पेटियाँ वगैरह उठा के ले आए थे। कोने वाले रूम में जो है ना पहले पेटियाँ पड़ी हुई थी, तो वहाँ से उठा के ना हम इधर ले आए थे, क्योंकि इनमें बिस्तर वगैरह हैं और एक एक जो साइड पे पेटी है ये वाली, इसमें मेरे जहेज़ का सामान सारा पड़ा हुआ, जो कुछ बिस्तर या कंबल, जो भी बेडशीटें वगैरह बड़ा-बड़ा सामान था वो अभी तक इन्हीं पेटियों में पड़ा हुआ है। तो ये ना हम उठा के इस रूम में ले आए थे कि चलो सेफ्टी हो जाएगी इसकी। लेकिन जो हमने पिछले दिनों आपने व्लॉग में देखा होगा, छत जो है ना काफ़ी जगह से क्रैक थी और वो जो है ना हमने उनको फील कर दिया था सीमेंट लगा के। लेकिन अब ये जो है ना छत, इसकी हमें उम्मीद नहीं थी कि इस जगह से जो है ना छत टपकेगी, लेकिन हमारी उम्मीदों पे फिर गया सारा का सारा बारिश का पानी और वहाँ से जो है ना छत टपक पड़ी जहाँ से हमने सोचा भी नहीं था। तो ये जो है ना एक न्यू क्रैक हुआ और यहाँ से इतना पानी आया कि नीचे रूम में इतना ज़्यादा पानी आ रहा था, इतना ज़्यादा। पहले तो वो टप टप कर रहा था, लेकिन वो बार स्पीड में जो है ना फिर पानी आने लगा। ख़ैर मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूँ, क्योंकि बारिश भी हो रही थी। तो मैंने छतरी ली और मैं झाड़ू लेके ऊपर चली गई। पहले जो है ना सबसे पहले सारा पानी निकाला और फिर अभी इस वक़्त जो है ना मेरे पास कोई शीट भी नहीं थी, प्लास्टिक जिसे कहते हैं वो भी नहीं थी कि मैं पूरी प्लास्टिक दे दूँ उस जगह पर और तो मेरे पास छोटी-सी एक कोई शॉपर था। अब यकीन करें उस टाइम मुझे इतना भी समझ में नहीं आ रहा था कि मुझे क्या करना चाहिए। बस मैंने यहाँ से पानी निकाला और एक छोटा-सा शॉपर मुझे मिल गया, मैं वो लेकर छत पे चली गई और वहाँ जाके जो है ना मैंने एक शॉपर रख के और उसके ऊपर ना ईंट दे दी कि चलो पानी रुक जाएगा। उसके बाद मैं फिर नीचे गई, लेकिन पानी जो था वो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था, क्योंकि बारिश जो है ना वो सर्दियों की बारिश क्या होती है, तेज़ नहीं होती, लेकिन वो मुसलसल रहती है। छोटी-छोटी बारिश होती है, लेकिन वो मुसलसल रहती है ये। तो अब ये मैंने एक ईंट उठा ली थी और ये छोटा सा शॉपर था जो मुझे उस वक़्त मिला था और मैंने इसके ऊपर रख दिया था। और ये एक न्यू क्रैक था और इसमें से इतना ज़्यादा पानी जा रहा था, अब ये आपको नज़र आ रहा होगा। एक ये इतनी जगह पे जो ये क्रैक है ना, ये नीचे पानी जा रहा है और पानी जा भी गलत जगह पे रहा था, मीन्स कि वहाँ पे पेटियाँ पड़ी हुई थी। तो पेटियाँ फिर अगर पानी अंदर चला जाए तो फिर बहुत नुकसान तो होगा, लेकिन जो मतलब गंद हो जाएगा और बहुत सारा जो है ना इस तरह से बखेरा बन गया था मेरा। इस वक़्त मुझे इतना समझ नहीं आया कि थोड़ी-सी मिट्टी का अरेंज करूँ और मिट्टी जो है ना जो है ना या क्रैक इसकी जगह भर दूँ। लेकिन ख़ैर जब मैं नीचे गई और पानी बंद नहीं हुआ तो फिर मैं दोबारा छत पे आई हूँ और आके जो है ना मैंने फिर मिट्टी ली है। मिट्टी लेके जो है ना साइड पे मिट्टी पड़ी हुई थी, उसको उठा के जो है ना मैंने जो भी क्रैक थी छत वहाँ पे डाल दिया था। उससे ये कि मुझे ये था कि थोड़ा-सा जो है ना बचत हो जाएगी। तो अभी अभी तो ख़ैर मैं देख रही थी कि बारिश कहीं से रुक जाए, लेकिन बारिश जो है ना वो रुकने का नाम नहीं ले रही थी और मुसलसल बारिश लगी हुई थी। और इधर जो है ना मैं सीढ़ियों पे खड़े होके थोड़ा-सा व्यू जो है ना वो कैप्चर करने की कोशिश कर रही थी। मेरा मोबाइल जो है ना वो भी गीला हो रहा था, लेकिन मैं ढीठ बन के खड़ी हुई थी। खैर मैं नीचे आ गई इस उम्मीद के साथ कि बारिश का पानी जो है ना रुक गया होगा, लेकिन बारिश का पानी जो है ना बिल्कुल नहीं रुका था और वो जो है ना आस-पास की जगह भी जो है ना पूरी गीली हो रही थी। मीन्स के पानी जो थोड़ी जगह पे आ रहा था, लेकिन आस-पास जो छींटें आ रही थी ना उसकी वजह से मज़ीद सामान गीला हो रहा था। अभी एक जगह से पानी आ रहा था, मुझे दूसरी जगह से भी आवाज़ आना शुरू हो गई कहीं और भी पानी आ रहा है। तो फिर मैं पेटी के ऊपर चढ़ी और मैंने कहा कि मैं उठ के देखूँ और जब मैंने जब मैं पेटी के ऊपर चढ़ी और जब मैंने देखा तो ओहो! ऊपर के तो कोई हालात ही नहीं थे। सूटकेस के ऊपर भी जो है ना पानी आ रहा था और छत से मिट्टी गिर-गिर के जो है ना कोई हाल नहीं था चीज़ों का भी। तो यहाँ था, ये जगह थी जहाँ से टी टूटी हुई थी और पानी आ रहा था यहाँ से भी। ख़ैर अब क्या करूँ, क्या ना करूँ, ज़ाहिद भी घर पे नहीं थे, तो बस मैंने जो ये सूटकेस था इसको उठा के पेटी की दूसरी पेटी पे रख दिया था और यहाँ भी लाके जो है ना मैंने बर्तन रख दिया था, क्योंकि सूटकेस के नीचे टेबल है और टेबल के नीचे पेटी है। तो मैंने क्या किया फिर जो टेबल था उसके ऊपर ही जो है ना मैंने बर्तन रख दिए, चलो जो कुछ भी है ना पानी इसी में जाए। तो बारिश का टाइम था, खाना वगैरह खा के फ्री हो गई थी, बस सोचा था आराम से जो है ना 1-2 घंटे आराम करूँगी, लेकिन आराम तो क्या करना था, उल्टा जो है ना मुसीबत पड़ गई थी हमारे लिए। हो बड़ा मुश्किल हो गया था। गुस्सा भी बहुत आ रहा था। उस टाइम तो ख़ैर चुप होके करती रही, क्योंकि मुझे पता है मैंने ही करना है।
और उसके बाद लेकिन जब हस्बैंड घर पे आए तो मैंने ना उनको इतना कोई गुस्सा किया, मैंने कहा हद होती है, बंदा बारिश हो रही है आके घर में चक्कर ही मार लेता है, आप बैठे हुए फ्री होके बाहर तो खैर अब उनको था कि यहाँ से छत नहीं टपकेगी, क्योंकि यहाँ से हमने सोचा ही नहीं था, क्योंकि हमने जो है ना हर जगह से फिलिंग कर दी थी सीमेंट की। लेकिन खैर घर की कंडीशन कुछ ऐसी है ना कि बस गुजारा मुजारा चल रहा है, अल्लाह तवक्कल खड़े हैं घर, वरना बहुत पुराना हो चुका है, छतों में जान नहीं, दीवारों में जान नहीं, फर्श टूटे हुए हैं, लेकिन क्या करें, जो भी है अपना है, शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह तो खैर इधर जो है ना बारिश हो रही थी, अभी बारिश रुकी भी नहीं थी, लाइट भी नहीं थी, तो बस इतना ही कुछ जो है ना बारिश का मैंने शूट किया। उसके बाद जब तकरीबन 6:30-7 बजे लाइट आ गई थी, फिर हांडी वगैरह बनानी थी। अच्छा दिन में जो है ना हमने थोड़े से कबाब बनाए थे और साथ में जो है ना मैंने पुलाव बनाया था, वो इंशाल्लाह जो है ना मैं शॉर्ट वीडियो में अपलोड कर दूँगी, क्योंकि बहुत दफ़ा जो है ना मैं अपनी पुलाव की रेसिपी आपके साथ ब्लॉग में शेयर कर चुकी हूँ। तो देखो जी, हम यूट्यूब पे वही चीज़ दिखा रहे थे जिसमें हम कंफर्टेबल होते हैं। मैंने छोटे-छोटे क्लिप लेके आपको दिखाया, आपके साथ शेयर किया। लेकिन जो उस वक़्त मैं परेशान थी या जो भी चीज़ था वो आप देख के भी शायद सोच भी नहीं सकते, क्योंकि हमें इन चीज़ों से जो है ना गुज़रना पड़ता है। तो ख़ैर ज़िंदगी का हिस्सा है, पार्ट ऑफ लाइफ़, कोई नहीं, इंशाल्लाह आने वाला वक्त जो है ना वो अच्छा होगा इंशाल्लाह। इधर जो है ना मेरे हस्बैंड साहब ले आए थे नीम को, और साथ में जो है ना उनको मैंने कहा मुझे प्याज टमाटर कट कर दो, तो उन्होंने इतने मोटे मोटे प्याज टमाटर काटे, लेकिन मैंने कहा चलो मैं छोटे छोटे कर दूँ। और उनको जो है ना इन्होंने ये रेसिपी देखी थी कहीं यूट्यूब के ऊपर, उनको बड़ी अच्छी लगी, तो फिर मैंने उनको बना के दे दिया। थोड़ा सा मैंने इसमें चिली फ्लेक्स डाला, थोड़ा सा नमक डाला, काला नमक, और इसको मिक्स करके जो है ना मैंने उनको दे दिया। इसमें सिर्फ टमाटर और हरा धनिया और एक प्याज था, जो कि मैंने उनको मिक्स करके दे दिया। मैंने कहा अभी आप खा लो। मैंने इसको चखा भी नहीं था, क्योंकि मेरा मूड जो है ना पहले बहुत ख़राब था, सिर्फ उस सारी सिचुएशन की वजह से ना मेरा मूड बहुत ख़राब था। लेकिन खैर मैंने उनको बना के दे दिया था, और अब जो है ना बस मैंने खाना बनाना था। और आज एक मैं न्यू डिश पकाने जा रही थी, और वो थी आलू और गाजर की सब्ज़ी। मैंने इससे पहले कभी ट्राई नहीं की, लेकिन आज जो है ना बारिश की वजह से मुझे कुछ जो है ना समझ नहीं आ रहा था, और घर में जो है ना सिर्फ आलू और गाजर ही पड़े हुए थे। और दिन में जो है ना हमने कबाब भी खाए थे, साथ में जो है ना वो चावल पड़े हुए थे बचे हुए, तो मैंने कहा चलो वो भी साथ चल जाएंगे। और बस यही कुछ थी आज की बारिश के दिन के रूटीन। बहुत मुश्किल हो जाता है कभी कभार ना, इन सब चीज़ों को हैंडल करना बहुत मुश्किल हो जाता है। और अब मुझे किस बात से उलझन होती है कभी कभार कि घर खुला है, बच्चे जो है ना वो चप्पलें गीली करके कमरे में ले आते हैं, और बच्चों को फिर सर्दी में एक जगह टिका के बैठाना वो भी सबसे मुश्किल काम होता है। तो बस कुछ इस तरीके से ये अब इंशाल्लाह 2025 जो है ना वो कल शुरू हो जाएगा। आज है 31 दिसंबर, और आज है मेरी एक प्यारी सी कज़न की बर्थडे रानी की, तो उसको मैं बोलूँगी हैप्पी बर्थडे रानी, अल्लाह तुमको खुश रखे, आबाद रखे, नसीब अच्छे करे तुम्हारे, और बस कामयाब रहो, जो काम करो अच्छे से करो। आप सब के लिए भी ये दुआ है कि आने वाला साल हम सब के लिए खैर आफियत लेकर आए, बहुत सारी कामयाबी और बहुत सारी खुशियाँ लेकर आए। हमारे अपने जो हमसे इस 2024 में बिछड़ गए वो तो नहीं आने वाले, लेकिन हाँ जो हमारे साथ अभी हमारे अपने हैं तो हम उनकी कदर करें, उनका ख्याल रखें। और अगर किसी से नाराज़गी है तो प्लीज़ उस नाराज़गी को ख़त्म कर दें, क्योंकि ज़िंदगी है 4 दिन की, 1 साल ज़िंदगी का और कम हो गया हमारे। इस साल जो गलतियां हो गई हैं कोशिश करें वो अगले साल वो गलतियां आपसे ना हो, और अपने खूबसूरत प्यारे प्यारे रिश्तों को संभाल के रखें। यकीन कर जाएं ज़िंदगी दुनिया में इंसान अकेला नहीं रह सकता। आप जब आएँ तो आपको एक दूसरे के सहारे की ज़रूरत पड़ती ही है, तो एक दूसरे का सहारा बने, मतलब का रिश्ता किसी से ना रखें, दिल से रिश्ते बनाए, दिल से रिश्ते निभाएं। यकीन करें बहुत खूबसूरत लगते हैं वो रिश्ते जो दिल से बनाए हुए होते हैं और जो एहसास के होते हैं। मेरे लिए तो ये साल बहुत स्पेशल होने वाला है, क्योंकि मेरे पेरेंट्स आ रहे हैं। ये तो भाई इससे बढ़ के और क्या खुशी की बात हो सकती है। तो मेरे लिए तो भाई ईद से भी बड़ा दिन है, क्योंकि इस साल जो है ना अम्मी अबू ने आज 31 दिसंबर है, तो 1 जनवरी को जो है ना उन्होंने कराची से बैठ जाना है, और 2 जनवरी को जो है ना इंशाल्लाह ताला वो यहाँ पर पहुँच जाएंगे। लेकिन वो पहले मेरे पास नहीं आएंगे, बड़ी बहन के घर जाएंगे। मैं भी बड़ी बहन के घर चली जाऊँ, और मे बी के फिर अम्मी अबू वहाँ से जो है ना कुछ टाइम स्टे करके फिर मेरे पास आएंगे, क्योंकि हम दोनों ही बहनें हैं जो यहाँ पर पंजाब में होती हैं। तो पहले वो मेरे घर के नज़दीक जो स्टेशन है वो उधर उतरते थे, लेकिन अभी जो है ना वो ट्रेन में पिछली दफ़ा जो हमने सफ़र किया ना, अब्बू ने कहा दोबारा मैंने इस ट्रेन में सफ़र नहीं करना तो इसलिए अब वो दूसरी ट्रेन से आ रहे हैं, तो वो ट्रेन जो है ना वो लाले मूसा जो है ना वो उधर रुकती है। सो बस यही कुछ रहेगा। इंशाल्लाह आने वाले जो व्लॉग हैं वो बहुत अच्छे होंगे। अम्मी अब्बू के साथ एक मेमोरेबल जो है ना वो डे मैंने स्पेंड करने हैंगे अम्मी अब्बू के साथ, और जितना हो सके उनकी खिदमत करनी है इंशाल्लाह। तो मिलती हूँ आपसे एक नेक्स्ट व्लॉग में। दुआ करना अल्लाह पाक हम सब की परेशानियों को दूर करे। जो चीज़ें कोई फील नहीं कर सकता, अल्लाह पाक तो सब देख रहा होता है, तो फिर अल्लाह पाक उसको भी जो है ना गैब से मदद फरमाए और वो चीज़ें ठीक हो जाएं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।